अकबर के 63वें जन्मदिन के 10 दिन बाद उससे महान मुगल की उनकी राजधानी आगरा के प्राचीर में मृत्यु हो गई। कोसवालिस्तान से ही एक शासक जलाल उद दीन मोहम्मद अकबर ने भारतीय महाद्वीप के 2 इतिहास हिस्से को एक साम्राज्य में लगाया था, जिसमें अफ़गानिस्तान, कश्मीर और वर्तमान भारत और पाकिस्तान शामिल थे। उनकी प्रजा ने उन्हें ब्रह्मांड के भगवान के रूप में सराहा। अकबर भारतीय नहीं था। उनके पूर्व मध्य एशिया के मुगल सरदार थे और उनकी माँ फारसी थी। वह टैमरलैन का प्रथम वंश था। उसकी व्यवस्था डरावना और वह निर्दयी हो सकता था। साथ ही उन्होंने यह समझना कि इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने के लिए वहाँ के सभी लोगों को समर्थक की आवश्यकता है, और यदि कि वह खुद एक मुगल के रूप में पले बढ़े थे। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती द्वारा हिंदुओं, पारसी और ईसाइयों के खिलाफ किए गए भेदभाव को दूर दिया और उन्हें भर्ती किया। उनके शासन की सेवा के लिए अकबर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उनके धर्म के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, या यदि वह चाहिए तो उन्हें बदले से रोका नहीं जाना चाहिए। हट्टा कट्टा वह 5 फीट 7 इंच के अधिक लंबा नहीं। नाक के बाईं ओर के भाग्यशाली मस्सा वाला अकबर निःशुल्क शारीरिक रूप से मजदूर और ऊर्जावान था। वह पढ़ या लिख नहीं सकते थे। उसका वह हमेशा दावा करते थे कि यह जीवन में एक बड़ा लाभ है, लेकिन उन्होंने कला, कविता, संगीत और दर्शन में आनंद आता था, और उन्होंने भारतीय कला और वास्तु के अनुरूप योग की अध्यक्षता की। उन्होंने तीन धर्मों के समर्थकों के बीच चर्चा करना पसंद था, और उन्होंने मुगल धार्मिक स्त्रियों से इस्लामी कानून के जटिल बिंदुओं पर उनकी फैसले और स्वीकार किए। उन्होंने जेसुइनों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनकी शिक्षाओं में इतनी रुचि दिखाई थी कि उन्होंने गलती से उन्हें धार्मिक समझ लिया। उसे अपनी करतूत उड़ाना बहुत पसंद था और जंगली हिरन उसके हाथ से खाना खा लेते थे। और अपने बाद में वर्ष वह इस सिद्धांत पर शाकाहारी बन गए कि मनुष्य को अपने पेट को जानवरों के कर्म नहीं बनाना चाहिए। अकबर का स्वभाव उत्साही। उसका सबसे बड़ा बेटा तस्लीम था, जो बस 36 साल का था। शराब और अफीम दोनों का आदी सलीम अपने पिता की जगह लेने के लिए इजाज़त नहीं कर सकता था। 15 किनमे में अकबर को अपने बेटे पर जहर देने की कोशिश करने के संदेश थे, और 1600 में सलीम ने कब्ज़ की प्रयास किया था। समय आने पर उसने दरेन करने और उसके बेटे खुरकों के सिरहान पर बिठाने की एक आदती साजिश थी, और असफवा यह थी कि अकबर ने उस पर नाराज़गी नहीं जताई। सितंबर 1605 में अकबर बीमारी पड़ गए। उन्होंने उत्तराधिकारी के बारे में संकेत देने के लिए सलीम एक हाथी और खुसरो के एक हाथी के बीच लड़ाई का आयोग किया। सलीम की जीत हुई। दोनों पक्षों के संदेहों के लगभग मारपीट हो गई, और खुसरो ने अकबर के साथ हाथापाई की। सम्राट परेशान हो गए और उनकी बीमारी बिगड़ गई। उन्होंने चिकित्सालय ने हर उपाय आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में 5 दिन पहले जैतून के एक समूह ने सम्राट से मुकाबला की, जो अच्छी आत्माओं
में लगे रहते थे, लेकिन जागीर तौर पर उनके पास बहुत कम समय बचा था। अगले दिन सलीम यहाँ आ गया। इस समय तक अकबर बोलने असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारियों को सलीम के सिर पर शाही पगड़ी रखने का संकेत दिया और सलीम स्वीकार उत्तरदायी के रूप में कमरे से बाहर चले गए। अंत में केवल कुछ मित्रों के परिजनों को सिंह व्यक्ति के संबंध में जाने की अनुमति दी। उन्होंने उसे एक सच ईश्वर का नाम बोलने को आग्रह किया और वह कोशिश करता रहा, लेकिन आवाज़ नहीं निकल सका। 25 अक्टूबर आधी रात के करीब मौत ने उन्हें अपनी आखोर में ले लिया। उन्होंने आगरा के बाहर सिकंदरा में उनकी द्वारा बनाए गए मुकदमे दरबार में असलीम जागीर का इंतकाल हो गया। लेखक